Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are learning about trigonometry of your chapter 10th mathematics. ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करने वाले। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देन उसके बाद एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ओके, तो ये सभी बातें इस पूरे चैप्टर में हमें देखनी है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपने लर्न किया था। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोना मतलब साइड और मेट्री मतलब यहाँ पर मेजरमेंट। ओके, 3 साइड्स मेजरमेंट जिस चैप्टर में हम करते हैं, जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल के साइड्स हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ऑलरेडी हमने कुछ रेशियोस यहाँ पर देखे थे। देखिए कुछ बातें हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ब्लैंक्स यहाँ पर दिया है उसे फिल करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू यस अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखिए थीटा के अपोजिट कौन है, यहाँ पर ए बी है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर ए सी, तो यहाँ पर ए सी आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा का एडजेसेंट कौन है, यहाँ पर बी सी साइड है, मतलब बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर हो जाएगा। एंड टेन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ए बी अपॉन बी सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको अभी याद आ रही होगी। ओके, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो कंप्लीट द रिलेशन इन द रेशियोज गिवन बिलो। फर्स्ट वन यहाँ पर दिया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यस करेक्ट, इट इज टेन थीटा। सेकेंड वन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर आप यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लिखते हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, या तो वाइस वर्सा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। अभी देखिए फोर्थ वन tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर 1 होता है। ओके, सो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। ओके, तो नेक्स्ट वन देखिए कंप्लीट द इक्वेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये ऑलरेडी हमने कंसेप्ट लर्न किया था। ओके, अभी हमें क्या करना है, राइट द वैल्यूज, हमें यहाँ पर इसके वैल्यूज लिखना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, यस 1/2 होती है। कॉस 30 वैल्यू क्या होती है, ये होता है √3/2। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा। साइन 60 होता है √3/2। कॉस 45 होता है यहाँ पर, यस कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो ये बातें आपको अभी याद आ रही होगी। ओके, ऑलरेडी हमने टेबल भी देखा था इसका। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए अभी हम इस चैप्टर में हम फर्स्ट लर्न करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें कोसेक सेक एंड कॉट। ओके, ऑलरेडी हमने यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा देखा था। ओके, अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकल इनवर्स करते हैं साइन का, मतलब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, ओके इसका मैंने यहाँ पर क्या क्या इनवर्स कर दिया, मतलब यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया। तो ये जो यहाँ पर रेशियो आता है इसे हम कहते हैं कोसेक थीटा। क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे कोसेक थीटा कहते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर कॉस का अभी इनवर्स करते हैं तो यहाँ पर ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा यहाँ पर होता है। ओके, तो वाइस वर्सा भी ऐसे हम कहते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो इसका रेशियो, इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है। तो कोसेक थीटा, मुझे यहाँ पर इस ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर लिखना है। ओके, कोसेक थीटा, देखिए थीटा कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड्स यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ए सी अपॉन अपोजिट साइड्स, यहाँ पर ए बी आ जाएगी। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, सो एडजेसेंट क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है ए सी, एडजेसेंट यहाँ पर सी बी, तो ए सी अपॉन सी बी आ गया। तो कॉट थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू वी गेट क्या, देखिए यहाँ पर साइन, ये जो tan थीटा है उसका रेशियो क्या आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स, मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, एडजेसेंट कौन है यहाँ पर, सी बी है अपॉन अपोजिट यहाँ पर ए बी है, तो ये बनते हैं इसके रेशियो। ओके, कॉट थीटा
सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। ये बातें आपको याद में रखनी है, इसे भूलना नहीं है, ओके। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये बातें आप याद रखेंगे। द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोसेक सेक एंड कॉट रेशियो, ओके। तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए साइन थीटा को इस साइड पे लेके आए तो यहाँ पर कोसेक मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, therefore cos theta multiplied by sec theta is equal to 1 and 1 upon tan theta is equal to cot theta, so tan theta multiplied by cot theta is equal to we get 1। तो सिमिलरली यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, हम यहाँ पर कह सकते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स आपको ये ऑलरेडी ये वैल्यू तो हमने सभी देखा था, ठीक है, साइन थीटा के, कॉस थीटा का, tan थीटा का, ओके। अभी हमें क्या करना है, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा इसकी वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। जस्ट हमें क्या करना है, इनका इनवर्स करना है, ओके। सो देखिए साइन 0 का वैल्यू होती है 0, तो कोसेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब 1 अपॉन 0, ये नॉट डिफाइन, बिकॉज 1 अपॉन 0 हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, सो यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। देन उसके बाद साइन 30 होता है 1 अपॉन 2, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो इसका आंसर आता है 2, सो देयरफॉर यहाँ पर आ गया 2। आफ्टर दैट साइन 45 इज इक्वल होता है 1 अपॉन √2, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 45 इज इक्वल टू √2। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है, तो कोसेक 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन √3। एंड साइन थीटा मतलब साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 यहाँ पर कोसेक थीटा मतलब कोसेक 90 भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पर कॉस 0 यहाँ पर 1 है, तो सेक 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2 है, तो यहाँ पर सेक 30 इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 आ जाएगा। कॉस 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 है, तो सेक यहाँ पर क्या आता है, √2 की वैल्यू आती है। तो cos 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, देन सेक 60 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके। cos 90 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर नॉट डिफाइन। देन कॉट थीटा, देखिए यहाँ पर कॉट मतलब tan, अभी tan 0 है, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइन हो जाएगा। देन tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 है, मतलब कॉट यहाँ पर √3 हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, tan 45, तो tan 45 यहाँ पर 1 है, मतलब कॉट 45 यहाँ पर 1 आ जाएगा। देन tan थीटा 60 इज इक्वल टू √3, तो 1 अपॉन √3 हो जाएगा। एंड अगर tan थीटा अगर नॉट डिफाइन है, सो कॉट थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके। जस्ट स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो 3 वैल्यू है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा, इसे आपको जस्ट रिमेंबर रखना है, याद रखना है। आप उसके ये जो रिमेनिंग 3 वैल्यू उसका इनवर्स निकाल के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको ये जो ऊपर वाली वैल्यू, ये 3 वाले रोज वाले, ठीक है, तो ये बातें आपको, ये जो नंबर है, ये वेरिएबल से ये जो वैल्यू है, ये सभी आपको याद में रखनी है। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर रिमेनिंग ये वाली वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने क्या देखा, कोसेक थीटा, देन सेक थीटा, देन कॉट थीटा, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन द फिगर 6.3, यहाँ पर देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको 6.3, यस। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर ABC जो ट्रायंगल दिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल A इज इक्वल टू थीटा डिग्री है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AC हो जाएगा। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AB अपॉन AC। tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। कोसेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर से, ओके। सो BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर A रेस टू यहाँ पर M है एंड B रेस टू भी यहाँ पर M है, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं A अपॉन B रेस टू M लिख सकते हैं। सो देयरफॉर BC अपॉन AC ब्रैकेट का स्क्वायर एंड AB अपॉन AC इज इक्वल टू ब्रैकेट का स्क्वायर। AC क्या है यहाँ पर देखिए, तो ट्रायंगल देखिए मैंने यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर दिया, तो ABC ट्रायंगल है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम नाम देंगे A,
ये B और ये C, यहाँ पर हमारा थीटा है, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा, AB अपॉन AC मतलब ये कॉस थीटा हो जाएगा। सो देयरफॉर साइन थीटा उसका ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर हो तो उसे हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर हो तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा में इसे लिखते हैं। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा से। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा से हमने दोनों साइड की तरफ डिवाइड किया तो ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पर एक मिल गई। ओके, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा से। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये बनता है tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है। ठीक है, सो रिलेशन 2, 3, 4 आर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है। ठीक है, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 29 दिया है, देन फाइंड द कॉस थीटा। हमें क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 अपॉन 29 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 841। ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 841, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 841 आ जाएगा। सो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 441 डिवाइडेड बाई 841। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो cos थीटा इज इक्वल टू आता है 21 अपॉन 29। ओके, सो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 29। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर एज्यूम करते हैं ये थीटा है, ये अपोजिट मतलब ये आता है 20x और ये आ जाएगा यहाँ पर 29x, बिकॉज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये रेशो यहाँ पर दिया है, मतलब हमने क्या किया, कॉमन मल्टीपल यहाँ पर x एज्यूम किया। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा मतलब ये साइड यहाँ पर हो जाएगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें यहाँ पर ये साइड आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस से ये इस साइड की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपने आइडेंटिफाई किया, देन उसके आपको क्या करना है, वो रेशियो डिवाइडेड बाय 29x, तो x कैंसिल होकर आपको यही रेशियो आपको मिलेगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी ऑलरेडी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है। सो देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49। सो देयरफॉर यहाँ पर आता है 576 डिवाइडेड बाय 49। तो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। सो देयरफॉर नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू आता है 24 अपॉन 7। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इफ 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0 आता है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। हमें यहाँ पर सेक थीटा भी फाइंड आउट करना है एंड कोसेक थीटा भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट वी राइट डाउन 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा
इज इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया है। ओके, सो अभी मुझे बताओ साइन 5 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो क्या हम यहाँ पर इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी यस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कॉस को इस साइड पे ले आएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5 आ जाएगा। ओके, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, मतलब tan थीटा वी गेट 12/5। देखिए tan थीटा मिल गया, तो tan थीटा से क्या हम यहाँ पर cot थीटा फाइंड आउट कर सकते। देखिए उससे पहले हम यहाँ पर सेक को फाइंड आउट करते हैं। सो देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर 1 प्लस 12/5 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा। सो नाउ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 25। सो 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25 वी गेट 169 डिवाइडेड बाय 25। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो सेक थीटा इज इक्वल टू आता है 13/5। देखिए यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, तो सिमिलरली हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा। कैसे करेंगे, सेक थीटा मतलब यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 5/13, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो कॉस थीटा यहाँ पर मिल गया। हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या करना है, यहाँ पर कोसेक थीटा, मतलब हमें यहाँ पर साइन थीटा अगर यहाँ पर पता हो तो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/13 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। सो देयरफॉर 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। सो वी गेट यहाँ पर 169 माइनस 25 होता है 441, 144 डिवाइडेड बाय 169। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 12/13। सो देखिए यहाँ पर 12/13 मिल गया। इसका मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका इनवर्स 13/12। देखिए यहाँ पर आंसर मिल गया कोसेक थीटा का। ओके, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/12 मिल गया। ओके, देखिए सेक थीटा एंड कोसेक थीटा दोनों भी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ चुका होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर और एक रिलेशन देखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब tan से आपको क्या करना है कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस रिलेशन से भी आप यहाँ पर कोसेक थीटा आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो एग्जांपल नंबर 4 देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 हमें दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस सेक थीटा एंड 1 प्लस कोसेक थीटा हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू क्या है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू बनता है 2/√3, इसका इनवर्स हो जाएगा। अभी जस्ट हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू चाहिए, कोसेक वैल्यू चाहिए, मतलब साइन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कॉस की वैल्यू पुट करते हैं, तो √3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो देयरफॉर आफ्टर दैट √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 1 जा -3, मतलब 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आता है यहाँ पर 1/2। ओके, सो 1/2 यहाँ पर आ गया। सो नाउ कोसेक थीटा आइडेंटिफाई करना है। सो देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो नाउ पुट द वैल्यू 1 माइनस सेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा, मतलब 1 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ पर +3 आ जाएगा, तो यहाँ पर +3 हो गया। सो देयरफॉर इसे ऊपर लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सो देयरफॉर √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3√3 इसका आंसर बन जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द आंसर √3 माइनस 2/3√3। ओके, सो तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर √3 माइनस 2/3√3। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।